हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऐतिहासिक और रहस्यमय किला बताने वाली हूँ जिसका इतिहास आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपने कई ऐसे ऐतिहासिक किले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा किला बताने वाली हूँ जिसका इतिहास आपको चौंका देगा। दोस्तों, जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं, इस किले की बनावट काफ़ी बेहतरीन तरीके से की गई है। इस किले का नाम है दौलताबाद। इस किले का पहले नाम देवगिरी था, जिसका निर्माण कौशल गुफा ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने इस किले का निर्माण 1187 से 1318 से लेकर 1762 तक इस किले पर कई शासक देखे गए हैं। इस किले पर यादव खिलजी तुगलक वंश के शासक किया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर इसका नाम दौलताबाद कर दिया। तभी से इस किले को दौलताबाद किले के नाम से जाना जाता है। यह किला अपने आप में कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा। कहा जाता है कि भारत के सबसे ज़्यादा किले, जैसे आपने भारत के कई किले देखे हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा इस किले में तोप पाई गई हैं। दौलताबाद किले का निर्माण श्रेय पहले यादव राजा भिल्लवी ने किया था, जिन्होंने इसे 1187 ईस्वी में इसी के आसपास बनाया था, जिन्होंने इस स्थल के चारों ओर एक टाउनशिप भी स्थापित की और इसे अपनी राजधानी बनाया। उस समय इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं की पहाड़ी। लेकिन बाद में इस किले का नाम दौलताबाद किला पड़ गया। उसी के नाम से आज इस किले को जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दौलताबाद किले का इतिहास बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। जैसा कि इस किले का इतिहास, इस किले पर कई राजा महाराजाओं का शासन रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में इस किले की बनावट काफ़ी बेहतरीन तरीके से की, जो कि आज भी इस किले की कलाकृति काफ़ी खूबसूरत बताई गई है। यह किला एक खंडर के रूप में अब तब्दील आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस किले का इतिहास आपको काफ़ी चौंका देगा। जैसा कि यह किला, जब इस किले का निर्माण हुआ था, उस समय यह किला बेहद ही खूबसूरत और प्रसिद्ध किला था। ये भी कहा जाता है कि इस किले को जीतना हर एक राजा का एक सपन सा बन गया था, लेकिन उन्होंने इस किले पर कई आक्रमण किए, लेकिन वह इस किले को जीतने में असफल रहे। असफल रहने के पीछे कारण यही कहा जाता है कि इस किले में सबसे ज़्यादा तोप पाई गई हैं, जो कि आज भी उन्हीं स्थानों पर मौजूद हैं। देखने पर इस किले की जब पूरी छानबीन की गई, तो यहाँ पर इस किले में ऐसे कई खुफिया स्थान बने हैं जिनका इतिहास काफ़ी चौंका देता है। यानी उस समय इस किले में ऐसे रास्तों का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक था। उस समय राजा महाराजा ऐसे रास्तों का उपयोग ज़्यादातर करते थे। हर एक किले में आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में यानी खिलजियों का उत्तराधिकारी बना, जिन्होंने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया, और इस किले को देखते हुए उन्होंने 1328 में राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन विभिन्न मुद्दों ने उन्हें दिल्ली वापस जाने और वहां से शासन करने के लिए प्रेरित किया। यानी उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में अपनी जो राजधानी है दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया, उसके बाद में उन्होंने उसे वापस भी ले लिया। महाबल खान ने जून 1633 में दौलताबाद किले पर विजय प्राप्त की। अहमदनगर सल्तनत की राजधानी दौलताबाद के महान किले पर मुगलों की विजय यानी दख्तर के मुगल की शक्ति को मजबूत करने की कुंजी थी, जिनके तुरंत बाद बीजापुर और गोलकुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी इस किले को पहले ये बताया जाता था कि इस किले पर किसी ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन इस किले पर कई राजाओं का शासन रहा, क्योंकि उन्होंने इस किले में आक्रमण करने में सफल रहे। लेकिन जिन्होंने इस किले को जीत लिया, उसके बाद में इस किले को कोई जीतना असंभव ही नहीं था, क्योंकि इस किले की सुरक्षा चारों तरफ से बढ़ा दी थी। दौलताबाद किला उत्कृष्ट वास्तुकला के साथ बनाया गया था और मध्ययुगीन काल के दौरान सबसे शक्तिशाली किले में से एक था। 200 मीटर ऊंची शंखाकार पहाड़ी पर निर्मित इस किले की रक्षा सबसे जटिल और पेचीदा रक्षा प्रणाली के अलावा पहाड़ी के चारों ओर फैली खाई और हिमनदों द्वारा की गई है। जैसा कि इस किले का इतिहास, जब इस किले पर राजा महाराजाओं का शासन था, उस समय यह किला बेहद ही प्रसिद्ध और खूबसूरत किला था। लेकिन आप इस किले की दीवार देख सकते हैं कि इस किले की दीवार पर कितने आक्रमण करने के निशान बने हुए हैं।
ये भी कहा जाता है इस किले के खजाने होने का कारण कि इस किले में आज भी बेशकीमती खजाना मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि इस किले में खजाना मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि इस खजाने को पाने के चक्कर में इस किले पर कई आक्रमण हुए, लेकिन खजाना आज भी महफूज है। उस समय जब इस किले पर कई बार आक्रमण हुए थे तो ये कहा जाता है कि ऐसे गुप्त रास्तों का निर्माण किया गया था इस किले में। आज भी देखे गए वह रास्ते जिनके द्वारा वहाँ की रानी महारानी वहाँ से बचकर जा सकती थीं, यानी कि उस जगह पर वह सुरक्षित रहती थीं। इसीलिए ऐसे रास्तों का निर्माण किया जाता था। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस किले की जो बनावट है उल्टे तरीके से की गई है, यानी कुछ स्थान ऐसे तरीके से बने हैं जिनके जो मुख्य दरवाजे होते हैं उस सामने की तरफ नहीं है, दरअसल पीछे की साइड में बने हुए हैं। इसके पीछे का इतिहास भी किसी को नहीं पता कि आखिरकार ऐसे तरीके से निर्माण क्यों किया गया था। यानी कि जब इस किले पर शासनकाल था उस समय यह किला काफ़ी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इस किले में जैसे राजा महाराजाओं का शासन बढ़ता गया, इस किले की बनावट भी और ही बेहतरीन होती गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इस किले के कई ऐसे हिस्से हैं जो यानी कि जब कभी भी टूट सकते हैं, क्योंकि इस किले की बनावट अब काफ़ी खंडर के रूप में तब्दील होती जा रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस किले में शक्तिशाली किले में से इस किले को एक माना जाता है। साल 1177 में यादव वंश द्वारा निर्मित यह किला पूरे महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक है, यानी कि पूरे महाराष्ट्र के लिए 7 अजूबों में से एक। इसका निर्माण और इसकी नक्काशी ही इसे 7 अजूबों में शामिल करती है। मध्यकाल में इस किले को सबसे अधिक सुरक्षित किला समझा जाता था। हालांकि इस किले का नियंत्रण दिल्ली में मौजूद उस समय के शासक तुगलक वंश के अधीन था, यानी कि यह किला अपने आप में एक 7वां अजूबा कहा जाता है, क्योंकि इस किले की बनावट ही ऐसे तरीके से की गई है जो आज तक भारत का ऐसा कोई भी किला नहीं है। इस किले को सबसे ज़्यादा मजबूत किले का नाम दिया गया है और इस किले में इतनी बेहतरीन तोपें हैं जो कि उस समय किसी भी राजा के पास नहीं थी। ऐसी तोपें जो कि एक ही आक्रमण पर पूरे किले को गिरा सकती थीं, ऐसी तोप थी इस किले में और वो आज भी इस किले में मौजूद हैं। हर एक किले के कई नाम होते हैं, कई नाम दिए जाते हैं, लेकिन इस किले के केवल 2 ही नाम हैं। पहले इस किले का नाम देवगिरी था, लेकिन बाद में जब राजा ने इस किले का निर्माण किया है, इसे अपने तरीके से इस किले का निर्माण पूरी बनावट उन्होंने अपने पसंद से करवाई, तो उन्होंने इस किले का नाम भी बदलवा दिया, जिसके कारण इस किले का इतिहास के पन्नों पर इस किले की कलाकृति वास्तुकला काफ़ी बेहतरीन बताई गई है और सबसे ज़्यादा मजबूत किले में से एक भी इसे माना जाता है। जैसा कि इस किले का इतिहास जब राजा महाराजाओं का शासन था उस समय यहाँ पर चारों तरफ सैनिक खड़ा रहते थे। जैसा कि इस किले की हर एक जगह का इतिहास है कि आखिरकार उस समय इस किले में किस तरीके से शासन किए जाते थे, लेकिन अब इस किले में ऐसे कई गुप्त तहखाने मौजूद हैं जिनमें खजाना होने का दावा है कि इन जगहों पर राजा महाराजा खजाना ज़्यादातर छुपा के रखते थे, क्योंकि ऐसी जगहों का निर्माण वो जब करवाते थे ताकि किसी को भी ऐसी जगह की भनक ना लगे। जैसे कि उन्हें ये पता चल जाता कि इस किले पर आक्रमण होने वाला है, उससे पहले वह ऐसी जगह पर ऐसी खुफिया स्थानों का निर्माण पहले से ही करवा कर रखते थे ताकि कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो वह उस खजाने को महफूज रखें, जब उनके आने वाले उत्तराधिकारी उस खजाने का उपयोग सही तरीके से करें। इसीलिए ऐसे स्थान और ऐसे गुप्त रास्तों का निर्माण वह अक्सर कराते थे जो कि आज भी महफूज बताए गए हैं। इस किले का इतिहास बेहतरीन है। इस किले को आज भी लोग दूर दूर से इस किले को देखने आते हैं और इस किले की कलाकृति के बारे में बेहद ही तारीफ करते हैं। कुछ लोग तो इसे खंडर के रूप में भूतहा का किला भी कहते हैं, लेकिन यह कोई भूतों का किला नहीं है, ये सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। यह किला पूरी तरह सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये है दौलताबाद किले का इतिहास। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे भी पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर देना। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।